ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश की राजनीति को एक अलग दिशा देने वाले बहुचर्चित अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद मामले में आए ऐतिहासिक फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बुक लॉन्च हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने ही अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर यह ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसके बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो पाया। गोगोई ने इस किताब में कई बड़े खुलासों के बीच लिखा है कि देवीय शक्ति ने ही अयोध्या मामले में फैसले को संभव किया। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज में राम जन्मभूमि के मुकदमे से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र किया। इसके अलावा कॉलेजियम के कई विवादित फैसलों और जज के रूप में तमाम रोचक बातों का भी पूर्व सीजेआई और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की इस किताब में कलेक्शन है। आपको बता दें कि बीते रोज बुधवार को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में गोगोई की आत्मकथा का विमोचन पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने किया। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि और राफेल के फैसले यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ राज्यसभा का टिकट मिलने को लेकर गोगोई काफी सियासी चर्चाओं में रहे हैं। वहीं अब इस किताब के लॉन्चिंग टाइम को लेकर यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गोगोई की इस किताब का लॉन्च होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 40 दिन तक लगातार सभी पक्षों की जिरह सुनने के बाद श्री राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। अब सांसद रंजन गोगोई ने अपनी किताब में लिखा है कि यह भारत की न्यायपालिका का मानवता के इतिहास में योगदान का बड़ा अवसर था। इस फैसले के द्वारा उससे दुनिया भर के समुदायों में धार्मिक टकरावों को शांतिपूर्ण और न्यायिक ढंग से सुलझाने की इच्छा जगाने की अपेक्षा की गई थी। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी किताब में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा कि जन्मभूमि विवाद की सुनवाई को टालने के भी बहुत प्रयास किए गए। सुनवाई के अंतिम दिन का वाकया बताते हुए गोगोई ने लिखा कि उस दिन दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पर्ची मिली कि अयोध्या केस में एक पक्ष का प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश की इजाजत मांग रहा है। इस पर सेक्रेटरी जनरल को जवाब दिया कि उसे न आने दिया जाए। यह शख्स सेक्रेटरी जनरल या रजिस्ट्री के माध्यम से आना चाह रहा था। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे। वह सुनवाई में बाधा डालना चाहता था। अगर उसे ऐसा करने दिया जाता तो शायद सुनवाई स्थगित करनी पड़ती। रंजन गोगोई ने अपनी किताब में लिखा कि 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद फैसला सुनाने वाली बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ ही उस दौरान सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर भी किया था। गोगोई ने लिखा कि हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल ली। अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के विमोचन के मौके पर पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई ने विवादित मुद्दे समेत कई मसले पर खुलकर बात की। गोगोई ने 46वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा की सदस्यता के एवज में अयोध्या पर फैसला सुनाने संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नाजीर भी शामिल थे। खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व सीजेआई ने कहा कि अप्रैल 2019 में मेरे खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तब मुझे अपने खिलाफ आरोपों की सुनवाई वाले पैनल में बतौर जज शामिल नहीं होना चाहिए था। हम सब गलतियां करते हैं, इसे कबूलने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे 4.5 दशक के करियर पर दाग लगाया जा रहा था, इसलिए मुझसे भी यह गलती हुई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।